आप सभी को जय मसीह की ओर। आज हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसके 15 अध्याय उसकी ये कायद से पढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक है दूसरों की उन्नति करो। तो यहाँ पर 15 की कायद से लिखा है रोमियो के अंदर, अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहे, ना कि अपने आप को प्रसन्न करे। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, मेरे प्रभु जी, मेरे पिता, आपके नाम की महिमा, आपकी स्तुति मेरे प्रभु जी। आज का वचन, आज का कलाम प्रभु, जितना आपके बेटा बेटी देखे सुने प्रभु, उनके जीवन में सोगुना फुलाए प्रभु जी। आज का वचन सुनकर हर एक की उन्नति होने पाए, आत्मिक उन्नति, प्रार्थना वचन में बढ़कर आपके राज्य की वारिस बने पिता। हर एक को ब्लेस कर, आशीष कर खुदाबन। आज का वचन हर एक के जीवन में सोगुना बदलाव लेकर आए पिता, आशीष को लेकर आए पिता, और आत्म उन्नति होने पाए मेरे पिता। सभी की तरह हाथ में सौंपते पवित्र आत्मा जी, आप मेरे मुख से होकर बोले और मदद और सहायता कर। सभी की तरह हाथ में सौंपते प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जी, जो हमने यहाँ पर पढ़ा रोमियो की पत्री उसके लिखा है 15 अध्याय उसकी एक ऐसे लिखा कि अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहे, ना कि अपने आप को प्रसन्न करे। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। हालेलुया। धीरज जो यहाँ पर लिखा है कि हम बलवानों को चाहे कि निर्बलों की निर्बलताओं में सहे, ना कि अपने आप को प्रसन्न करे। मेरे अजीजों, यदि कोई नया विश्वासी हो और यदि उसके जीवन में कोई समस्या, कोई तकलीफ हो, तो उसके लिए हमें प्रार्थना करना है और उसको हमें हिम्मत और हियाव देना कि प्रभु आपके साथ ही आपको चंगाई जरूर देगा और आपको उसको अच्छा रास्ता बताए, क्योंकि नए विश्वासी को पता नहीं होता है कि मसीह के पीछे कैसे चलना है और किस तरह आज्ञा का पालन करना है, कौन सा खाना खाना है, कौन सा नहीं खाना है, कहाँ पर जाना नहीं जाना है। इन सारी बातों को नए विश्वासी को पता नहीं होती है। तो इसी कारण से आप और मैं पुराने विश्वासी या परमेश्वर के दास या पुराने दास हो, तो आप और मुझे उस नए व्यक्ति को समझाना होगा, बताना होगा कि उसे किस तरह प्रभु के मार्ग पे चलना है। जब हम उसको बताएंगे तो उसकी उन्नति होगी और भी आशीष को पाएगा। लेकिन यदि हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में हर एक बात को नहीं बताएंगे और कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है और हर चीज़ को कैसे करना है, कैसे खाना खाना है, प्रार्थना के साथ है कैसे या बिना प्रार्थना, उन सारी बातों की सावधानी एक नए विश्वासी को सिखाने की हमारी जिम्मेवारी है, तभी उसकी उन्नति होगी। अन्यथा वे चंगाई प्राप्त करके चला जाएगा और उसको पता नहीं है कि संसार की संगति क्या है, संसार की संगति क्या है और मसीह लोगों की संगति क्या, उसको कोई पहचान नहीं आएगा। इसीलिए आप और मुझे उसके लिए उन्नति का कारण बने। यदि हम भी मसीह होकर, हम भी परमेश्वर के दास होकर गलत रीति से चलेंगे, संसार की रीति पर चलेंगे, संसार की बातों में बात करेंगे, उनके हाँ में हाँ मिलाते हुए चलेंगे और परमेश्वर की छोड़कर हम संसार की बातों पे ही मन लगाएंगे, तो जो नया विश्वास है हमारे कारण ठोकर खाएगा और उसका कारण हमें भी ठोकर प्रभु यीशु मसीह देगा। यदि हम दूसरों को ठोकर देंगे तो हमें ही ठोकर लगेगी। इसलिए आप और मुझे सावधान होना है, दूसरों के लिए आशीष कारण बने, ताकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे वे अनंत जीवन पाए और उसकी उन्नति हो। क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे जीजो अपने आप को प्रसन्न नहीं किया। यीशु मसीह को कहा कि तू चोर है, तो वो चुप रहा, डाकू है, चुप रहा, और बहुत सारे ऐसे उसके ऊपर दोष लगाया, तब भी वे उन सारी निंदाओं को सह लिया और उनको कुछ भी नहीं कहा, और इस कारण से आप और मेरी उन्नति होती है। तो प्रभु यीशु मसीह का कहना तात्पर्य यही है कि हमें भी दूसरों के लिए उन्नति का कारण बने, जैसे यीशु मसीह आप बना था। तो पौलुस प्रेरित भी लिखते हैं कि हमें दूसरों के लिए उन्नति का कारण बने, आशीष का कारण बने, ताकि हमारे द्वारा दूसरे व्यक्ति आशीष पाए और वो प्रतिफल हमें स्वर्गीय राज्य में मिले। मेरे अजीजों, आप और मुझे भी दूसरों के लिए उन्नति का कारण और आशीष का कारण बनना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है
और भी लिखा है कि धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आप में एक मन रहो, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करते रहो। हालेलुया। मेरा जी, जो यहाँ पर पौलुस जो लिखता है और कहता है प्रभु यीशु मसीह के वचन से कि हमें धीरज धरना चाहिए और शांति के दाता जो परमेश्वर है वो जो वरदान हमें दिया है उसको यीशु मसीह में जो हमें दिया है उस वरदान के अनुसार हमें एक मन एक तन रहना है और उसकी आराधना उसकी स्तुति हमें एक स्वर में होकर सभी मिलकर उसकी आराधना हमें करना चाहिए। तो सच में रही जो निर्बल है उसे भी अपनी संगति में लेना है, जो कमज़ोर है उसे भी अपनी संगति में लेना है, जो बलवान है उसे भी संगति में लेना, ताकि उन सब हम मिलकर आपस में प्रभु की आराधना भक्ति उसकी स्तुति करेंगे तो जो निर्बल है वो भी बलवान हो जाएगा। तो हमें जो वरदान जो दान अभिषेक मिला परमेश्वर की ओर से वो हमें दूसरे के लिए आशीष कारण बनना है। हमें जो वरदान जो दान अभिषेक मिला है उसका हमें इस्तेमाल करना लोगों के बीच में, ताकि उसके द्वारा सारे लोग आशीष पाकर परमेश्वर के राज्य के वारिस बन जाए। तो मेरे जो आज से आप और मुझे दूसरों के लिए उन्नति का कारण बने, आशीष का कारण बने, ताकि इसका प्रतिफल हमें स्वर्गराज में प्रभु यीशु मसीह एक दिन जरूर देगा। हालेलुया। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता आप हम हर एक से बातें कि आपका धन्यवाद प्रभु जी, जितने आपके बेटा बेटे आज का वचन सुने और देखे हैं पिता, और उनके लिए आज का जो आशीष कारण होने पाए प्रभु जी, आज प्रार्थना वचन बढ़ने पाए, आत्मिक उन्नति होने पाए, आशीष कारण बने प्रभु जी, और इनके द्वारा इनका परिवार भी आत्मिक उन्नति आशीष कारण बने पिता, और आपके राज्य के वारिस बने, कोई भटकना ना पाए, लेकिन ये पिता परमेश्वर आपकी संगति में आपकी प्रार्थना आपके वचनों में बढ़ते चला जाए और आपके राज्य के वारिस बना सुना दे मेरे ईश्वर राजा। सभी की तरह आत्मा सौंपते प्रार्थना सुना आशीष का धन्यवाद मेरे प्रभु जी। ये प्रार्थना दो भाई यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजू मैं आशा करता हूँ इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा। दोबारा सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल।